नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। इस चैनल पर हम जो है लगातार आपकी कंटिन्यूस आपको क्लास दे रहे हैं टेट, यूपी टेट और सीटेट की जो क्लास हैं और सभी कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनकी क्लास दे रहे हैं। आप जो है यदि पहली बार चैनल से जुड़ना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, आपका देखिए स्क्रीन पर, यह है आपका एक कक्षा में 75 अंग्रेजी में तथा 60 गणित में उत्तीर्ण होते हैं तथा 20% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, तो उत्तीर्ण का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपके ये आपका क्या है, आपका इंग्लिश है। इंग्लिश, तो इंग्लिश इवेंट को मैं क्या मान सकता हूँ, इंग्लिश इवेंट को मैं मान सकता हूँ, इंग्लिश को मान सकता हूँ ई, लैंग्वेज ई और एच। तो इसमें हम पेन अपना सेलेक्ट कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका इंग्लिश को क्या माना मैंने, ई। तो इवेंट ई बराबर आपका कितना हो गया, 75 हो गया प्रतिशत, ठीक है। ई इवेंट बराबर 75, ये पास वालों की कंडीशन। इवेंट एच बराबर कितना हो गया आपका 60। अब देखिए यहाँ पर आपका कितना है, ये 20% है। ये दोनों विषयों में फेल होते हैं, दोनों विषयों में फेल होने वालों की संख्या कितनी है, 20% है। लेकिन दोनों विषयों में पास होने वालों की संख्या कितनी बची, जब 20% फेल होगा तो कितनी बची, 80%, ठीक है। तो मतलब कॉमन है, मतलब इंटरसेक्शन है। इवन इंटरसेक्शन जो है आपका ई इंटरसेक्शन एच जो है आपका कितना है, बराबर 80%। तो हमारे पास जो सवाल सूत्र होता है उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करना है, टोटल उत्तीर्ण प्रतिशत। अब ये उत्तीर्ण का आ गया आपके पास, तो टोटल उत्तीर्ण प्रतिशत बराबर हो जाएगा ई यूनियन एच बराबर होता है, इससे लिख लेते हैं एन ई भी लिख सकते हैं, एन ई प्लस एन एच माइनस एन ई इंटरसेक्शन एच। भाई साहब ये सवाल अगर तुम वैसे करने बैठ जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन ये डायरेक्ट मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, बहुत ही इजी सवाल है, बस समझ लीजिए। क्योंकि मैथ के लिए मैं हर क्लास में कहता हूँ कोई शॉर्टकट नहीं, शॉर्टकट अपने आप बहुत सारे बन जाते हैं जब आपको डेली प्रैक्टिस होता है। तो यहाँ पे आपके कितना बचा, 75 और ये 60, ठीक है, और ये माइनस का 80। अब इनको जोड़ लीजिए, ये हो गया 5 7 6 13 माइनस का 80 बराबर कितना बचेगा आपका, ये 5 और ये 55% आएगा। तो 55% आएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो इसको हमें प्रतिशत में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए ये हो जाएगा 0.33 अपॉन 0.11 इंटू 100, ठीक है। अब क्या रहती है, 33, पॉइंट से पॉइंट कट गया आपका, ये आ गया 300, तो ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं, एक कक्षा में कितने लड़के हैं। तो भाई ये कक्षा है हमारी, ठीक है, ये कक्षा है, इसमें कितने हैं, 50 विद्यार्थी हैं। 50 में से 40 क्या हैं आपकी, 40% आपकी लड़कियां हैं, ठीक है, गर्ल्स हैं इसमें, ठीक है। अब कक्षा में कितने प्रतिशत लड़के हैं, तो 40, भाई 100 टोटल हो गए जो, तो 60% लड़के बचे, कितने बचे, 60%। तो 60% लड़के, कितने लड़के हैं, तो कितने लड़के हैं, तो 60% लड़के हैं। 50 का 60% का मतलब ये हो जाएगा, ठीक है, 2 0 से 2 0 के से 6 पंजे 30, तो कितने लड़के हैं आपके, 30 लड़के हैं। तो ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका एक कक्षा में, देखिए किसी मशीन का 10% प्रतिवर्ष की दर से अवमूल्यन होता है, अवमूल्यन मतलब घटता है। इसे 3 वर्ष पहले खरीदा गया था, यदि इसका वर्तमान मूल्य इतने रुपए है तो इसके कितने में खरीदा गया था। तो इस तरीके के सवाल आ जाते हैं। तो प्रत्येक
साल जो दर कितनी घट रही है, 10% घट रही है। तो 3 साल तक इसकी दर जो है घट रही है, ठीक है। तो इसका मान लेंगे, माना इसे x रुपये में खरीदा गया था, ठीक है। कितने में खरीदा गया था, x रुपये में ये आपका खरीदा गया था। तो x रुपये में खरीदा गया था और हर वर्ष, तो ये 3 साल तक जो है 10% की दर से ये घटता गया, ठीक है। तो इस तरीके से इसे कर लेंगे, ये घटता गया और इसका मूल्य कितना हो गया, वर्तमान मूल्य के बराबर हो गया, कितना 145,800 इतना आ गया, ठीक है। अब इसको हल कर लेंगे हम, ठीक है। देखो 1 0 2 0 1 0 2 0, सही है भाई, ठीक है। अब यहाँ पे 1 0 बचा, यहाँ पे 1 0 बचा। अब हमें निकालना है x की वैल्यू। x की वैल्यू के निकालने के लिए इसे लिख लेंगे हम, इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूँ। ये आ गया आपका x, भाई देखते जाइए, सवाल बिल्कुल आसान है। x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 145,800, ठीक है। अब ये जो हमारे मल्टीप्लायर थे वो डिवाइड में पहुंच जाएंगे और जो डिवीजन थे वो मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, तो इतना आ गया। अब हमारा ये नीचे लिख जाएगा 9 × 9 × 9, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड कर लेंगे, ये 9 × 9, यहाँ 9 × 9, ठीक है। कितना बचा आपका 5, ठीक है, 5 बता, तो ये कितना होगा 55, 9 छक्का 54, कितना बचा 1, 9 दूनी 18, ठीक है, 2 0 ये आपके बच गए, ठीक है। अब फिर कर लीजिए, 9 से डिवाइड कर लीजिए, 9 × 9, ये हो जाएगा आपका 9 × 9, ठीक है। तो कितने बच गए 7, 9 8 72 और ये 2 0, ठीक है। फिर 9 × 9, 9 दूनी 18, कितना बच गए 200। अब 200 × 10 × ये, तो इसका कितना हो जाएगा 2 0 ये आ गए, 1 0 ये आ गया, 2 0 ये आ गए, तो इतना ऊपर का आपका आंसर हो गया। तो आपका ये बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन ये वाला हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन में ए के पास बी से 20% अधिक तथा धन है और सी के पास बी से 20% धन कम है, तो ए और सी के पास कितने प्रतिशत धन है। तो इसमें सबसे पहले हम यहाँ चले जाते हैं, यहाँ पे सी और यहाँ पर चले जाएंगे। तो ये देखो, ये सी है और ये बी है, तो लास्ट में क्या है आपका बी। तो बी को जो है मान लेते हैं, बिना सोचे समझे हम बी को मान लेते हैं। तो बी के मान लिया, यहाँ मान लिया, माना बी के पास कितने हैं 100 रुपये हैं, ठीक है। बी के पास 100 रुपये हैं, तो सी के पास बी से 20% कम है, ठीक है। तो सी के पास कितना है 20% कम, मतलब 20 रुपये कम है, तो ये कितने बचे 80 रुपये, ठीक है। अब ए के पास कितने 20% अधिक हैं, तो ए के पास कितने बचे भाई साहब, ये आ गया 100 + 100 × 20% अधिक हैं, तो इसको कर लेंगे। तो ए के पास कितना आ गया 120%। अब ए के पास से सी के पास, तो ए और सी में हमारा रिलेशन, ए एक रिलेशन और ये इतनी, ठीक है। ए और सी में कितने प्रतिशत अधिक है, तो इसको जो है निकाल लेंगे हम। तो इसमें से घटा लीजिए, कितने ए माइनस सी कर लिया हमने, तो कितना आ गया 120 माइनस बचा आपका 80, ठीक है। 120 माइनस 80 कर लिया हमने, तो ये कितना बच जाएगा, 0 का 0 आ जाएगा, 12 में 60 गए 4, तो 40 आ जाएगा आपका। अब ये इससे कितने प्रतिशत अधिक है, तो कितने प्रतिशत अधिक है भाई, ये हो जाएगा परसेंट बराबर आ जाएगा 40/80 × 100, ठीक है। ये 0 से 0 कैंसिल और 8 पंजे 40, तो ये आएगा आपका 50%, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन हो गया, ये डी ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको अगला क्वेश्चन है आपका, यदि x का 60% x के 75% से 30 कम हो तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, x का 60%, तो x का 60%, ठीक है भाई। x के 75% से, x के 75% से, ठीक है, ये हो गया आपका। इस डायरेक्ट करते चलो, 30 कम है, तो x का मान पूछना है, तो इसे हल कर लेंगे। ये हो गया, 0 कट गया,
ये अब इधर इसे काट लीजिए, 5 एकल 5, नहीं ये कटेगा नहीं, 2 से कटेगा, 2 3 6 हो जाएगा आपका ये। अरे यार गलती हो गया, ये आपका कितना था 60/100। ठीक है, तो ये इससे मैं कर लेता हूँ 60/100, इसको इधर ले आओ, माइनस का 75 x/100 बराबर ये माइनस का 30। ठीक है, ये घटा लो इसमें से, तो ये कितना बच गया माइनस का 5 और ये 1, इतना अपॉन 100 बराबर माइनस का 30, माइनस है माइनस कैंसिल। अब 5 3 15 और ये 5 6 30। ठीक है, 3 दूनी 6, तो x बराबर कितना जाएगा 2 गुणा 100, तो x बराबर 200%। तो आपका ये ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें ये क्वेश्चन है 16 का 8 16 का 4 गुणा 24 के कितने प्रतिशत होता है। ठीक है, तो ये सवाल अच्छा है, तो इसमें निकालने के लिए भाई इसमें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इसको जो है इस तरीके से कर लेंगे, 4 गुणा 24 कितने प्रतिशत है, 16 गुणा 8 इंटू 100। ठीक है भाई, चलिए अब 4 दूनी 8, ठीक है, 4 चौक 16 और 4 छंग 24, और काट लीजिए इसे, ये 50 और ये 2 दूनी 4 और ये 2 तिया 6। ठीक है, फिर इससे काट लीजिए, ये कितना हो गया 25। अब ये कितना आ गया 3 गुणा 25 बराबर कितना आ गया 75%। ठीक है, तो ये 75% इसका आंसर हो जाएगा। अगला है किसी संख्या का 200% 90 है तो उस संख्या का 80% कितना होगा। अच्छा सवाल है भाई, ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। किस संख्या का 200%, मान लो x का कितना है 200%, कितना है आपका 90 रुपये है, तो इसका निकाल लो भाई, x बराबर कितना हो जाएगा 90 है, ये 0 0 कट जाएंगे यहाँ से, अब 2 बचा, ये कितना आ गया 45। अब 45 का 80% कितना हो गया, 45 का 80% निकाल लो, उसी संख्या का बोला है ना, तो ठीक है, तो ये निकल जाएगा, ये इसकी गुणा कर लो पहले, या 1 0 0 कट गया, आप फिर गुणा कर लो, 8 पंजे 40 का 0, 8 चौक 32, 4 36 और ये 10 से डिवाइड, तो ये आ गया आपका 36 रुपये, 36 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके के बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन बस आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। एक परीक्षा में कुल विद्यार्थी 65% उत्तीर्ण होते हैं। ठीक है, 65% के होते हैं, उत्तीर्ण पास होते हैं। अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 420 है, तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको करने के लिए देखो, ये 65% जो है आपके क्या हो रहे हैं, पास हैं भाई, ये पास हैं। ठीक है, तो फेल वाले कितने बचे 35%, ये फेल हो गए आपके। तो आपका हमें क्या चाहिए इसमें, और फेल की वालों की संख्या दे रखी है 420, तो टोटल संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 420/35 गुणा 100। ठीक है, इसको हल कर लीजिए, 7 पंजे 35 और 7 छंग 42। ठीक है, और 5 दूनी 10, अब ये 6 दूनी 12, 2 0 0, तो कितना आ गया 1200 छात्र आ जाएंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये शॉर्ट छोटे छोटे सवाल हैं, बहुत मज़े के सवाल हैं। ठीक है, अब है 20 के 30% और 30 के 20% का योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल ज्ञात कर लीजिए, 20 का कितना है 30% प्लस 30 का 20%, 30 का 20% का योगफल ज्ञात करना है। तो इन ज्ञात कर लो, कितना होगा 2 तिया 6 प्लस ये 100 मैंने अभी लगानी, अब ये 2 तिया 6/100, ये 6 प्लस 6 बराबर 12%। अब देखो 12 कहाँ पे आ रहा है, अगर मैं इसका निकालूँ सी ऑप्शन का निकालूँ, देखिए कितना हमारा 1200 का 1%,
0 0 0, तो ये आ गया 12। तो ये आपका सी ऑप्शन है, थोड़ा घुमा के दिया है, थोड़ा सा तो भाई घुमा के देंगे, वैसे तो ईजी है। अब ये है 2018 में अमित का वेतन इतने रुपए, वर्ष 2016 में उसका वेतन क्रम से 10%, प्रतिवर्ष क्रम से 10% और 15% बढ़कर 2018 में तक वेतन तक पहुंच गया। वर्ष 2016 में उसका वेतन कितना था, ठीक है। तो इसमें 2 साल का है, तो पहले वर्ष कितना बढ़ा 10%, तो ये हो गया आपका 110। मान लो x था पहले वेतन, तो 110 अपॉन 100, फिर कितना बढ़ा 15%, तो 115 अपॉन 100, फिर कितना हो गया, बढ़कर कितना पहुंच गया 1,26,500। तो वर्तमान वेतन, वर्तमान मैंने मान लिया x 1,26,500, ठीक है, इतना हो गया। तो x बराबर कितना जाएगा आपका, ये हो जाएगा 12,6,500 और ये आपका 100 गुणा 100 और नीचे आ गया 110 गुणा 115, ठीक है भाई। अब इसे काट लेते हैं, ये 0 से ये 0 काट दिया इधर का मैंने, ठीक है भाई। डिवाइड करना, अभी आ जाएगा 11 एकान 11, तो ये 11 एकान 11 एक बचा, कितने हो गए 16, तो फिर 11 एकान 11, तो कितना बचा हमारा 5, तो 11 पंजे 55, ठीक है, 2 0 तो 2 0 लगा दिए। अब 115 से ये 115 एक बार में कट जाएगा, ये कितना आ गया 100। अब इनकी सबकी मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना हो गया 2 0 ये हो गए, 2 0 ये हो गए और 1 0 ये हो गए। तो इतना कहीं दिख रहा है, तो इतना ये दिख रहा है। तो भाई ये 2020 के पेपर में आया हुआ अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब। तो अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं की है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। अब ये सवाल भी भाई 2020 के पेपर में आया हुआ है। यदि एक भिन्न के अंश को 20% और उसके हर को 25% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 3/5 हो जाता है। तो मूल भिन्न क्या है, ठीक है। तो उसके अंश को 20% बढ़ा दिया जाए तो ये x, इसका 20% बढ़ा दिया तो ये कितना हो गया 120, पहले कितना था 100, ये हो गया। और हर को 25% बढ़ा दिया जाए तो ये जाएगा आपका 125/100 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया 3/5, ठीक है। तो क्योंकि हमने इसमें जो भिन्न जो मानी थी, कितनी मानी थी x/y, तो हमें x/y का, तो ये 100 से 100 कैंसिल, तो ये जाएगा 120x/125y बराबर 3/5। तो x/y का मान कितना जाएगा, ये 3/5, ये हो जाएगा 125/120, ठीक है। अब इसे काट लेंगे, 3 इकान 3, 3 चौक 12, ठीक है। अब 5 से काट लो इसे, 5 इकान 5, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, ठीक है। और काट लो, 5 अट्ठे 40 और 5 पंजे 25, तो ये आ गया आपका 5/8। तो ये आपका 5/8 आंसर इसका आ जाएगा, कितना आएगा 5/8 आ जाएगा, ठीक है। तो अगले पेज पे इसका आंसर जो है मिल जाएगा, तो ये आपका 5/8 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें इतने को प्रतिशत के रूप में लिखने पर क्या आंसर आएगा। कितना सरल सवाल आया 2018 में, ठीक है। तो अच्छा सवाल है भाई साहब, इसको आप खुद भी कर सकते हैं, और इसमें जो ऑप्शन A B C करके दिए हैं, तो इस सवाल को मैं नहीं करा रहा, आप करिए और कमेंट में जो है इसका उत्तर बताइए, उसके बाद में जो आपको करके बताता हूँ। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि P% 36 हो तो P का मान कितना होगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, तो इसको देख लीजिए। ये आ जाएगा P% बराबर 36 है, बस सवाल बनाना आना चाहिए। हो गया सवाल हमारा, ये हो जाएगा P²/100 बराबर 36। तो P बराबर हो जाएगा 36 गुणा 100, इस पर लग जाएगा स्क्वायर रूट, ठीक है। ये हो जाएगा 6 × 6 और ये हो जाएगा 10 × 10। अब ये स्क्वायर रूट में से बाहर निकालते हैं, स्क्वायर रूट से बाहर निकालते हैं तो पेयर बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 60, ठीक है। तो ये 60 आपका आंसर हो गया। चलिए आज की क्लास को वहीं फिनिश करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, कोई कमी हो फिर भी बताइए, सुझाव देना हो सुझाव दीजिए, बस।